बचपन में आप सब लोगों ने जिन्होंने भी पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां पढ़ी है, उनमें कहानी पढ़ी होगी, और वो कहानी मैं सुना नहीं रहा हूं क्योंकि पढ़ी तो आप सबने, आपको केवल याद दिला रहा हूं। और वो कहानी है बहेलिया और कबूतरों की कहानी। याद आई? याद आई? चलो हाथ खड़ा करो, किस किस को याद है ये कहानी? केवल 10% लोगों को याद आई है, मतलब 3000 में केवल 200 लोगों को याद आई है, बाकी सबको मैं याद भी दिला रहा हूं और सुना भी रहा हूं। और कहानी कितनी सी है? एक बार एक शिकारी जिसको मन हुआ कि आज मुझे कबूतरों को पकड़ना है, और उसने देखा कि आसमान से कबूतरों का बहुत बड़ा झुंड जा रहा है, और उसने क्या किया, जमीन पर दाने फेंक दिए, और दानों को खाने के लिए एक एक कबूतर एक एक कबूतर एक एक कबूतर नीचे आने लगा। और कहते हैं कि जब सारे कबूतर, करीबन 300-400 कबूतर जमीन पर बैठकर दाना खा रहे थे, अब बुद्धि लगाओ उस बहेलिया ने क्या किया? क्या किया? सब लोग इस कहानी को ध्यान से सुनना। ये पंचतंत्र की वो कहानी है जो हितोपदेश में भी ये कहानी आई, और बचपन में ही बच्चों को इसलिए पढ़ाई जाती थी ताकि बच्चों को पता लग सके कि हमें परिवार में कभी अलग होकर नहीं रहना है, हमें जैसे तैसे परिवार में साथ होकर रहना है, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। और ये कबूतर तो केवल प्रतीकात्मक है, हकीकत में तो कबूतर हम खुद हैं। अब देखो उस बहेलिया ने क्या किया, कबूतरों पर क्या फेंका? जाला फेंका। और जैसे ही वो क्या फेंकी? नेट फेंकी। क्या फेंकी? नेट फेंकी। ये बड़े गजब की नेट है। आपको पता है, जब पहली बार किसी इंसान ने मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में नेट डाली थी ना, नेट का मतलब समझिए ना, जाली, नेट डाली थी ना, तो मछली ने उसे अभिशाप दिया था, हे इंसानों, मछली को पकड़ने के लिए नेट डाल रहे हो नदी और सागर में, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी इंसानियत इसी नेट में ही उलझ जाएगी। और आज मोबाइल के नेट में ही उलझी हुई है पूरी इंसानियत। समझ में आ गई ना? हर इंसान उसी नेट में उलझा हुआ है। मछली तो एक बार पकड़ी गई थी, तो उसने वो जाला फेंका, सारे कबूतर फंस गए, सबको लगा अब तो हमारी मौत तय है। अब बुद्धि लगाओ कि उनको बचाने के लिए उनके प्रमुख ने उनको क्या सलाह दी थी। एक एक कबूतर यूं 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 करने लगा, पर सबको पता था कि हमारे पंख में इतनी ताकत नहीं कि इस जाले को लेकर हम उड़ जाएं। तब कबूतरों के उस पंच ने, जो सरपंच साथ में चल रहा था, 200 कबूतरों के दल का जो सरपंच था, उसने कहा कि बुद्धि लगाओ कबूतरों, ऐसे तो हम थोड़ी देर में फंस गए हैं, और ये बहेलिया, ये शिकारी हमें यहां से ले जाएगा, मार काट के खत्म कर देगा। तुम अभी भी बच सकते हो, बशर्ते तुम सब लोग साथ हो जाओ। कबूतरों ने कहा बोलो हम क्या करें? तब उस कबूतरों के सरपंच ने कहा तुम्हें केवल एक काम करना है, 200 के 200 कबूतरों को एक साथ, बोलो 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 बोलो, याद करो, एक साथ अपने पंख को खोलना है, और तुम्हारे पंख की वो ताकत रहेगी कि तुम एक साथ इस जाले को लेकर उड़ पाओगे। और तब कबूतर के सरपंच ने कहा 1 2 3, और 3 कहते ही कबूतरों ने सबने एक साथ अपने पंख खोले। पंचतंत्र की ये महान कहानी हम सब लोगों के परिवार, समाज और घर में इस बात की महान प्रेरणा देती रहेगी कि उन कबूतरों की औकात नहीं थी कि वो जाले से निकल सके, कि उड़ सके, पर जब सारे कबूतर एक हो गए, अपने पंख की ताकत लगाई और वो उसी जाले को लेकर उड़ चले। बहेलिया वहीं का वहीं ताकता रह गया, और तब बहेलिया को पता लग गया कि दुनिया में एकता की ताकत क्या होती है, कि सारे कबूतर उस जाले को निकल गए, और चलते चलते उड़ते उड़ते 5 मील दूर आए, और जहां पर उनका एक मित्र चूहा रहता था, उस चूहे के पास आए, और कबूतरों के सरपंच ने चूहे से कहा कि हम लोग फंस गए हैं, पर तुम जरा एक काम करो, तुम अपने नुकीले दांतों से जब जमीन में भी खड्डा कर सकते हो तो हमारे इस जाले को काट दो। और तब कहते हैं उस चूहे ने उनके जाले को काटा, एक छेद हो गया, कबूतर सब उसमें से बाहर निकल गए, सारे कबूतर बच गए। आप जरा बताएंगे उन कबूतरों को किसने बचाया? किसने बचाया? बुद्धि लगाओ, अंतिम व्यक्ति तक बुद्धि लगाओ, किसने बचाया? बोलो 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 बोलो। एक साथ हो गए, हिल मिल गए, साथ में जुड़ गए। मिट्टी के कण अगर मिल जाते हैं तो ईंट बन जाती है। मिट्टी के कण की कोई औकात है? कोई औकात है? पड़े हैं मिट्टी के कण खूब सारे, कोई उनका मतलब नहीं है। पांव के नीचे मिट्टी के कण आते रहते हैं, पर मिट्टी के कण अगर मिल जाएं तो क्या होंगे?
ईंट बन जाएंगे। ईंटें यूं ही पड़ी रहती है, पर वे ईंटें जब मिल जाए तो इमारत बन जाती है। समझिएगा, मिलने की ताकत, जुड़ने की ताकत, साथ की ताकत, एक दूसरे से संयुक्त होने की ताकत। मिट्टी के कण बेकार हैं, पर वे मिल जाएं तो ईंट बन जाते हैं। ईंटें बेकार हैं, पर वे मिल जाएं तो इमारत बन जाती हैं। इमारत मिलती है तो मोहल्ले बन जाते हैं। मोहल्ले मिलते हैं तो शहर बन जाता है। शहर मिलते हैं तो राज्य बन जाता है। राज्य मिले तो देश बन जाता है। और देश मिले तो दुनिया बन जाती है। एक मिट्टी के कण में ताकत है पूरी दुनिया को बनाने की। यह है साथ की शक्ति। पूरी दुनिया के निर्माण करने की ताकत एक मिट्टी के कण में है। जब वे मिलने शुरू हुए तो दुनिया बन गई। और वही इमारत, सोचो वे ईंटें अगर बिखर गई तो इमारत भी। आप में से कौन कौन है जिसने झाड़ू निकाला है? क्या बताएं, यहां पुरुषों के आज ज्यादा उठे हैं। अच्छा, यहां दायित्व तो सौंपा हुआ होगा आप लोगों ने, अच्छी बात है, तो कोई गलत थोड़ी है। घर का काम तो करना ही चाहिए हर इंसान को। तो मतलब महिलाओं के कुछ एक हाथ खड़े हुए, पुरुषों के सबके हाथ खड़े हुए, तो मुझे लगा भाई अच्छी बात ही है ना। वो क्या हुआ, एक घर में एक पढ़ी लिखी बहू आई। अब थोड़ी ज्यादा ही पढ़ी लिखी आ गई। अब ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई तो वो तो बस यूं किताब लेकर बैठ जाए, उपन्यास लेकर बैठ जाए, घर के काम काज करने में तो एक नंबर की आलसी। अब वो घर की मां कोई 55-60 साल की थी, बेचारी रोज घर के काम भी करती, झाड़ू पोंछा भी लगाती। कोई बेटे की शादी हुए 1 महीना हो गया तो एक दिन उसने बेटे से कहा कि बेटा अपनी पत्नी से बोल, ठीक है पढ़ी लिखी है बेटा, अच्छी बात है, पर घर का थोड़ा बहुत तो काम करे बेटा, कुछ तो काम करे। अरे छोटे मोटे काम में हाथ तो बटाए। मैं दिन भर काम करती हूँ, या तो पलंग पर पसर जाती है, या वो सोफे पे सो जाती है, या वो कोई उपन्यास खोलकर बैठ जाती है, या वो टीवी और सोफा साथ में लेकर टिक जाती है। बेटा तू कुछ तो कर। क्या करूं मम्मा, क्या करूं मम्मा, क्या करूं मम्मा। एक काम करते हैं मां, अपन एक नाटक खेलते हैं। कि क्या, कि नाटक ये खेलते हैं मम्मा कल सुबह। अरे उसने कहा बेटा बुढ़ापे में क्या नाटक खिलाएगा मुझसे, ये नाटकों से कम कर रहे हो क्या तुम लोग। अरे मम्मा देखो तो सही मेरा कमाल। क्या बोलो, कि एक नाटक खेलते हैं अपन, और कल एक काम करते हैं, तुम झाड़ू निकालोगे तो मैं मांगने आऊंगा मम्मा मुझे झाड़ू दो, तुम नहीं, तुम बूढ़े होगे, तुम नहीं निकालोगे, मां मुझे झाड़ू दो, मुझे झाड़ू दो। और तुम कह देना नहीं नहीं नहीं, घर के पुरुष लोग के झाड़ू थोड़ी निकालते हैं, झाड़ू तो महिलाएं निकालती है, शोभा देती है। नहीं नहीं तुम नहीं निकालोगे, ठीक है। अगले दिन सुबह वो सामने बैठी थी, कौन, बहू। कौन बोला अपने घर की पोल नहीं खोलनी चाहिए, ठीक है, घर की बात घर में रखो भाई। और सासू माँ ने झाड़ू निकालना शुरू किया। वो तो बड़ी आराम से बैठी है, यूं जानबूझ के यूं किताब लेकर बैठी है, किताब में पढ़ नहीं रही है, बस बैठी है। इतने में बेटा आया रूम में से, माँ 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 तू भी कैसी है माँ, हैं 60 साल की हो गई, क्या अब तक तू ही झाड़ू निकाल देता है, मुझे दे मैं निकाल देता हूँ। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा नहीं, तू नहीं निकालेगा झाड़ू, मैं निकालूंगा। महिलाएं निकालती है झाड़ू बेटा, पुरुष नहीं। माँ ने झाड़ू खींचा, उधर बेटा झाड़ू खींचे, इधर माँ झाड़ू खींचे, इधर बेटा झाड़ू खींचे। इतने में वो पत्नी खड़ी होगी किताब छोड़कर। बेटे को लगा नाटक सफल। अब ये मांगेगी झाड़ू कि तुम दोनों क्यों लड़ते हो, मुझे दे दो, और हमेशा के लिए इसको पकड़ा देंगे। बहू खड़ी हुई और खड़ी होकर कहा जी आप लोग झाड़ू के लिए इतना क्यों झगड़ रहे हो, अगर इतना ही निकालने का शौक है तो 15 दिन बांट लो, 15 दिन आप निकाल दिया करो, 15 दिन। अच्छा तो झाड़ू अगर आपने निकाला है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है झाड़ू, बुद्धि लगाओ। तिनके इकट्ठे हो गए तो उसका नाम क्या हुआ, झाड़ू हो गया। तिनके झाड़ू के जब तक इकट्ठे हैं तब तक वो कचरा निकाल रहे हैं। बुद्धि लगाओ लगाओ। तिनके जब तक क्या है, इकट्ठे हैं तब तक वो झाड़ू निकाल रहे हैं। अब बुद्धि लगाओ, तिनके जब तक इकट्ठे हैं झाड़ू के तब तक वो कचरा निकाल रहे हैं। क्या कमाल की बात हो जाएगी। अब तक तो झाड़ू के तिनके इकट्ठे होकर कचरा निकाल रहे हैं, लेकिन जिस दिन वे तिनके बिखर गए उस दिन खुद ही कचरा बन जाएंगे।